रात के बज गए 12, जिस पे इतना ज़्यादा ऑफ रोड किया मैंने, इतना ज़्यादा, मतलब क्या ही बताऊँ। दोबारा नहीं चाहूँगा मैं कभी भी ऐसा ऑफ रोड करना। पूरा पानी पानी है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग द MV69 व्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो लद्दाख राइड के नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत। फिर रूम से कर दिया चेकआउट। अभी फ़िलहाल जा रहे हैं रॉयल इनफील्ड की शोरूम पे, क्योंकि सुमित भाई की बाइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रखी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी बाइक की प्रॉब्लम सोल्व करवाएंगे। और टैंक में सिर्फ अपने 2 पॉइंट है, टैंक फ्यूल करवाना है अपने को। इसी साइड में था ना वो सर्विस स्टेशन। ये है भाई ले का रॉयल इनफील्ड का शोरूम, और पूरे ले में एक ही शोरूम है ये। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको उसकी लोकेशन मिल जाएगी। और मेरे ख्याल से सिर्फ रॉयल इनफील्ड का ही शोरूम है और कोई शोरूम ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि भाई पहाड़ों में ना रॉयल इनफील्ड की बाइक सबसे ज़्यादा चलती हैं। हिमालयन, बोल्ट, ये सबसे ज़्यादा चलती है, तो इसलिए यहाँ पे शोरूम है इनका। फ़िलहाल अपन हाइड्रेशन बैग भर लेते हैं। बाइक का काम अभी हो रहा है, बाइक का अपन भर लेते हैं यहाँ से हाइड्रेशन बैग। यहाँ पे पूरे स्टिकर लगे हुए हैं। जो भी बाइकर अपनी बाइक का काम यहाँ से करवाता है ना, तो वो आकर के यहाँ पे स्टिकर लगा देता है। चाहे फिर वो कहीं चाय पीने जा रहा हो, कैफ़े में जा रहा हो, खाना खाने जा रहा हो, तो जहाँ पे बोर्ड दिखता है ना, वो वहाँ पे अपना स्टिकर लगा देते हैं। देख रहे हो, काफ़ी सारे स्टिकर्स हैं भाई यहाँ पे। कल वाले है ना, कल जहाँ पे पेट्रोल डलवाया था वहाँ पे सिर्फ अपने प्रंजित भाई ने पेट्रोल डलवाया था, अपन ने नहीं डलवाया था। और अभी अपन दोनों बाइक में पेट्रोल डलवाएंगे। सुमित भाई का भी टैंक खाली है और मेरा भी टैंक खाली, समझो 2 पॉइंट बचे हुए हैं। और उसके बाद में फिर अपने को डालनी है भाई हवा, क्योंकि बाइक के टायर में हवा कम लग रही है। 699, तो भाई 700 रुपये का पेट्रोल आ गया। हाँ जी मैम। नो कैश। तो ये है भाई खारदुंगला का रास्ता। फाइनली ले से अब निकल रहे हैं, और देख रहे हो कितना ऑफ रोड है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, अब तक थे बढ़िया रोड, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ऑफ रोड मिलते जाएंगे। यहाँ पे रुकवा रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं भाई, पूछते हैं इनसे भी। तो भाई जैसे ही ऑफ रोड वाला पैच स्टार्ट होता है ना, यहाँ पे ही ये मैडम खड़ी हैं। ये सभी बाइकर्स के, सभी गाड़ी वालों के पास चेक कर रही हैं, यानी कि परमिट चेक कर रही हैं, जो अपन ने पहले ऑनलाइन बनाए थे। और अपन ने पास बनाया था 10 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक का, और 400 रुपये फ़ीस थी भाई इसकी। लाइनअप चेक करो गाइस, और काफ़ी बड़ा काफ़िला है। मेरे पीछे कम से कम भी 50 से 60 बाइकें मेरे पीछे होंगी, और 4 या 5 बाइक हैं मेरे आगे। काफ़ी बड़ा काफ़िला चल रहा है मेरे पीछे। देखो आप शीशे में अगर देख पा रहे हो तो मिरर में देखो आप। ओहो, विश यू हैप्पी जर्नी। तो भाई खारदुंगला रह गया यहाँ से 29 किलोमीटर। तो भाई 29 किलोमीटर है खारदुंगला यहाँ से। अंगों में उसके होंठ जो भी थी। चेक करो गाइस, हल्की बारिश आ रही है। हमने रूम लैंडर अभी तक डाला नहीं है, और सब बाइकर अपना रूम लैंडर डाल के रेडी है भाई। तो भाई उधर की साइड से है ना, खारदुंगला की साइड से जो भी बाइकर आ रहे हैं ना, वहाँ से हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं। पता नहीं क्या मना कर रहे हैं। हाय तो ऐसे करते हैं भाई, हाय तो ऐसे करते हैं ब्रो, मना कर रहे हैं वो। और स्नोफॉल हो रही है भाई। तो देखते हैं आगे क्या सीन है। फ़िलहाल तो मैंने 2-3 ग्लव्स पहन रखे हैं, लेकिन हाथ है ना बिल्कुल बर्फ़ के जैसे जमे हुए हैं भाई, और बैटरी जल्दी जल्दी डेड हो रही है। अगर ये नहीं देखा ना लाइव में, तो ट्रस्ट में भाई आपने कुछ नहीं देखा।
पर बर्फ़ गिरा हुआ है। तो यहाँ की लोकल पुलिस कह रही है कि आपको यहाँ पे वेट करना होगा, जब वहाँ से बर्फ़ क्लियर हो जाएगा उसके बाद में आपको अलाउ करेंगे, उससे पहले आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए भाई हाथ सेक लेंगे भाई, भयंकर वाली। हाथ ठंडे हो रखे हैं अपने। तो देख रहे हो भाई, अभी है ना ऊपर से इन्फॉर्मेशन आया है कि बर्फ़ कम हो गया है, तो आप राइडर्स को भेज सकते हो। और जैसे ही सुना है ना तो सब खुशी के मारे चिल्ला रहे हैं, ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे कि भारत पाकिस्तान का मैच होता है और जब पाकिस्तान हारता है ना और हूटिंग होती है, वैसी हूटिंग हो रही है अभी। अब यहाँ पे 5-4 मिनट आराम किया ना हाथों ने, तब जाके हाथ थोड़ा सा काम कर रहे हैं भाई, वरना हाथ बिल्कुल जम गए थे। और दुख की बात यह है कि आज अपने पास में सी टाइप की केबल 2 थी, दोनों ही ख़राब हो चुकी हैं। अब दिक्कत आने वाली है क्योंकि गोप्रो की बैटरी एक डेड होगी, एक चल रही है और फ़ोन की बैटरी भी इतनी चार्ज नहीं है। सो भाई ये वाला व्यू देखने के बाद में ना अब लग रहा है कि लाइव में और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो में आप समझ नहीं पाओगे कि ये कैसा लग रहा है या क्या फील है। और बाइक चलाना ना यहाँ मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी शाबाशी है। आप समझ नहीं सकते जो मैं कहना चाह रहा हूँ, और ना ही मैं समझ जा पाऊँगा ना ही आप समझ पाओगे। मेरे पास अब शब्द नहीं है इस खूबसूरती को बयां करने के लिए। उफ तो राइडर्स का काफ़िला निकलने ही वाला था। मेरी बाइक मैंने दूसरे-तीसरे नंबर पे ही निकाल दी सबसे पहले। कम से कम 150-200 बंदे हैं यहाँ पे पीछे, अपने पीछे कम से कम 150-200 बंदे चल रहे हैं अभी, सारे के सारे बाइकर्स। और रियल बताऊँ अपनी बाइक ने भी बढ़िया साथ दिया है। CB200X ये नहीं है कि कोई छोटी बाइक है, 200 सीसी की बढ़िया बाइक है भाई, परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। और लगभग अपने को 3,000-3,500 रुपये का अभी खर्चा आया है यहाँ तक लेके आने में बाइक को। और बाकी भाई रॉयल एनफील्ड तो है ही दमदार, देख ही रहे हो अपने सामने भी रॉयल एनफील्ड चल रही है। और अभी मेरा दिल आ गया पहाड़ों की राइड करने के बाद में ना, मेरा दिल आ गया हिमालयन पे, जो नई वाली हिमालयन है ना 450, वैसे तो वो 452 है, शायद 452 ही है। तो वहाँ पे दिल आ गया भाई। देख रहे हो कैसे लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। भाई घूमने की कोई उम्र नहीं है, घूमने की भाई कोई भी उम्र नहीं है। जितना आप घूम सकते हो ना घूम लो, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। 1 दिन की, 2 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की, 2 साल की, कोई भी भरोसा नहीं है भाई ज़िंदगी का। तो आप घूमो भाई, देखो कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। देखो भाई, तो भाई गाड़ी का और बाइक का ये फ़र्क है। देखो अब यहाँ पे जाम लग रही है और बाइक अपनी निकल रही है साइड से, अब गाड़ी तो नहीं निकल सकती ना यहाँ से। ये फ़ायदा है भाई बाइक का और ये नुकसान है यहाँ पे गाड़ी का। अभी थोड़ी देर पहले गाड़ी वाले मज़े ले रहे थे क्योंकि हीटर वीटर चल रहा था, तो उनके मज़े थे भाई। और अभी अपने मज़े हैं क्योंकि अपन निकल रहे हैं अभी साइड से। होए तो अपने दोनों भाई निकल चुके हैं आगे, अपन रह गए हैं थोड़ा सा पीछे। और वेदर का तो मैं क्या ही बोलूँ भाई, ये तो आप समझ ही सकते हो। देख लो अब मैं कहाँ आ गया हूँ। अब यहाँ से 2-3 दिन के बाद जब घर पे जाएंगे ना, ओए उस गर्मी में क्या रहा जाएगा हमसे ना भाई ना। आते ही भाई कहीं और का टूर भर देंगे, कहीं और का प्लानिंग कर देंगे। तो भाई देख रहे हो नज़ारे, इतना सुंदर व्यू है भाई। पूरा मनाली होते हुए वापस चले जाएंगे। अभी श्रीनगर होते हुए आए हैं। हाँ लास्ट पॉइंट तक करके जाएंगे। हाँ लास्ट पॉइंट तक जाएंगे, जहाँ तक ये जाएगी वहाँ तक जाएंगे। हाँ तो भाई फाइनली हम पहुँच चुके हैं खारदुंगला। और हमेशा से अपना सपना रहा है कि इसके साथ में भाई एक फ़ोटो होना चाहिए, तो आज फाइनली इसके साथ में फ़ोटो करवाएंगे और हमारी इंडियन आर्मी के साथ में फ़ोटो करवाएंगे। भाई का चेक करो, स्नोफॉल हो रही है हल्की हल्की, बर्फ़ गिरी हुई है भयंकर वाली। तुम लोग बर्फ़ खाओ, हम बर्फ़ से खेल लेंगे। टकक टकक टकक। अरे भाई बर्फ़ गई अंदर, गड़बड़ है गई ऐसे तो यार। हमारे मुंडा भिवानी देख लो कहाँ ले आया मैं तुम्हारी बाइक को, CB200X को। ये देख रहे हो, स्पॉन्सर कर दो अब।
हमारा होंडा भिवानी, और होंडा वालों को बोल दो कि मेरे को स्पॉन्सर करते भाई। देख कहाँ ले आ तुम्हारी बाइक को। भाई इस बार गलती हो गई, मेरे वाटरप्रूफ ग्लव्स नहीं थे। अगली बार ये गलती नहीं करूँगा भाई। हर एक राइड है ना आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। पहली राइड पे आप सीखते हो, दूसरी राइड पे उसको अच्छे से अप्लाई करते हो। पहली बार में जो प्रॉब्लम आती है ना वो दूसरी बार में नहीं आती। और अब तक की है ना ये मेरी सबसे लंबी राइड है, सबसे लंबी राइड है, सबसे टफेस्ट राइड है। टफेस्ट तो नहीं कहेंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा कठिनाइयाँ अपने को हुई नहीं है भाई, परेशान नहीं हुई है। मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें थी या फिर काम चल गया अपना, मतलब इतने ज़्यादा परेशान नहीं हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई अभी दूसरी वाले ग्लव्स निकाल दिए। अभी थोड़ी सी धूप भी निकली हुई है और नीचे की तरफ जा रहे हैं नुब्रा वैली की तरफ, तो अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, तो इसलिए अपन ने ग्लव्स निकाल दिए हैं। अभी ये ग्लव्स भी अच्छे से काम कर ही देंगे अपना। वैली में आते पहले करवा लेते हैं टैंक फुल। 2-3 पॉइंट अपनी बाइक में कम है, तो चलने से पहले यहीं पे टैंक फुल कर दो भाई, फुल कर दो ब्रो। और पेट्रोल की कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेट्रोल सभी जगह अवेलेबल है। तो ये है भाई लद्दाख, देख रहे हो लद्दाख, इसे कहते हैं लद्दाख। अभी तक तो इतनी भयंकर सर्दी थी 1 घंटे पहले कि हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो रहे थे, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। और 1 घंटे बाद का वेदर कुछ ऐसा है चारों तरफ इतनी भयंकर धूप होगी कि अभी अंदर से ना पसीने आ रहे हैं, क्योंकि 3-4 लेयर पहन रखी हैं। थर्मल भी हो गया और बेस लेयर भी होगी, विंटर लेयर भी होगी, तो अभी गर्मी लग रही है। ग्लव्स तक निकाल दिए तो अभी गर्मी लग रही है, थोड़ी देर पहले इतनी भयंकर सर्दी लग रही थी। ये नज़ारे हैं भाई लद्दाख के। हाँ, कहीं धूप कहीं छाया, ऊपर वाले तेरी यही है माया। अरे वाह, देखो भाई रोड बन रहे हैं, रोड काफ़ी अच्छे बन रहे हैं भाई, नो डाउट पूरे लद्दाख में रोड अच्छे बन रहे हैं भाई। अभी लिया एक मस्त वाला ड्रोन का शॉट, दिखाते हैं आपको। ये देखिए ड्रोन का शॉट कैसा लग रहा है भाई। हाँ 3 आवारा पहिए लद्दाख की सड़कों पे घूमते हुए। ये पत्थर के नुकीले पहाड़, ये चट्टानें, मज़े आ रहे हैं ब्रो। तो भाई अभी जा रहे हैं वैली से हुंडर की तरफ, और हुंडर में हमारे सुमित भाई को कुछ अर्जेंट काम है भाई, तो ये यहाँ पे नहीं बताएंगे, ये हुंडर पहुँचने के बाद ही बताएंगे। और नुब्रा वैली से हुंडर पड़ता है 10-12 किलोमीटर, तो अभी पहुँच जाएंगे जी हुंडर। देख रहे हो कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं। इनका सीन ऐसा होता है कि एक पत्थर, अगर छोटा सा पत्थर इधर से उधर हुआ ना, तो उसके साथ में कोई बड़ा पत्थर नीचे आ सकता है। और जितने आप पत्थर ये रोड के साथ में देख रहे हो ना, ये ऊपर से गिर के आते हैं, और यहाँ के लोकल बंदे हैं ना उनको साइड में कर देते हैं, फिर बहुत बुरा हाल है भाई। और देखो कितना भयंकर वाला ऑफ रोड है, चारों तरफ धूल ही धूल है भाई। चारों तरफ तो नहीं कहेंगे, बीच बीच में कहेंगे। इस तरफ तो पूरी ग्रीनरी है, उधर पहाड़ है, इधर भी पूरे पहाड़ है, पत्थर वाले पहाड़ है भाई, मिट्टी वाले पहाड़ नहीं, पत्थर वाले पहाड़ है। और बीच में है ये एक
सड़क जिस पे उड़ रही है ये इतना बढ़िया पाउडर, आगे तक का धूल ही धूल है भाई। नुब्रा वैली से निकल के अभी पहुंच चुके हैं हुंडर। हुंडर में हमारे साथ है इतने सारे बाइकर्स, और यहाँ पे कोई लोकेशन है जहाँ पे विजय देवरकोंडा की मूवी का कोई सीन शूट हुआ था, तो वो अभी देखने के लिए जाएंगे। कैमरा बड़ा गंदा हो गया यार, अभी तो ठीक हो गया चलो। तो वो भी देखने के लिए जाएंगे, तो वो सुमित भाई पता कर रहे हैं, तब तक इसके साथ में एक फ़ोटो करवाएंगे। लुक एट द व्यू गाइस, चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, नीचे की तरफ ऊपर पहाड़ और उनसे ऊपर आसमां। और ये देखो यहाँ पे भी कितनी भीड़ है भाई। लुक एट द व्यू, इधर रेती रेत है, यहाँ से एक छोटी सी नदी बह रही है भाई, नदी टाइप का ही है कुछ, लेकिन यहाँ पे आके ये ख़त्म ही हो रही है ये। और वहाँ पे देखो पूरा डेजर्ट में ना कैमल सफारी हो रही है, और वो सिंगल हम्प वाले कैमल नहीं है, 2 हम्प वाले कैमल हैं वो, जहाँ जो अपन गांव में बोलते ना कुब्बड़। हो मिट्टी मिट्टी भाई। अभी उन पहाड़ों पे राइड कर रहे थे बिल्कुल बढ़िया रोड पे, उसके बाद में फिर वहाँ पे कर रहे थे बर्फ़ के ऊपर, और अभी यहाँ पे राइड कर रहे हैं रेत ही रेत। बहुत मुश्किल हो रही है, इतनी ऊपर भी मुश्किल नहीं हुई जितनी यहाँ पे चलाने में मुश्किल हो। बच गया बच गया बच गया बच गया। राम 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 राम, हो बच गए भाई। तो देखो भाई लद्दाख में यहाँ पे भी है ना प्री वेडिंग का सेट लगा हुआ है भाई, तो जिसको प्री वेडिंग करवानी है ना लद्दाख में, तो चले आओ भाई, बढ़िया गाइडेंस मिल जाएगी आपको लद्दाख में। लेकिन आना पड़ेगा आपको यहाँ पे भाई, एक एडवेंचर भी हो जाएगा आपका, एडवेंचर भी हो जाएगा आपका, और प्री वेडिंग भी हो जाएगा आपका। उफ बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। ये देखो नदी बह रही है। उफ आए थे हुंडर में कैंपिंग के लिए, बट यहाँ पे लोकल पुलिस से पता किया तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कैंपिंग अलाउड नहीं है। अभी हुंडर से हम जा रहे हैं पेंगोंग की साइड में। अगर पेंगोंग पहुँच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे कैंपिंग करेंगे। अदरवाइज़ जहाँ पे भी अच्छी लोकेशन मिलती है कैंपिंग वहीं पे कर लेंगे। और अगर आप में से कोई भी भाई हुंडर की साइड में आ रहा है तो भाई रोड की हालत आप देख लो एक बार, नुब्रा वैली से और हुंडर तक का आपको ऐसा रास्ता मिलेगा भाई, पूरा पूरा आपको ऑफ रोड वाला फील चाहिए तो बिल्कुल आ जाइए। और हुंडर में आ रहे हो तो कैंपिंग नहीं कर सकते भाई, आप सेल्फ कैंपिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे इन्होंने खुद के कॉटेजेस बना रखे हैं, तो वहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, मतलब इनकी खुद की कैंप है। ये देखो भाई पहाड़ों का काफिला, ये अपने साथ में थे उस्ताद जी। क्या हाल है क्या हाल है क्या हाल है? हेलो हेलो हेलो। ये भाई रोड ऑफ काफिला, ये देख रहे हो ऐसे होती है भाई बाइकों की चुल। इसको है ना सिर्फ एक बाइकर ही समझ सकता है भाई, बाइकर ही समझ सकता है इस चुल को भाई, बाइकर ही समझ सकता है। बाइकर्स का काफिला देख लो भाई। रास्ता तो बहुत ही ख़राब है भाई, हालत ख़राब कर दी यार इस रास्ते ने तो। इतना तो 200 किलोमीटर की राइड में नहीं हुए जितना अभी ये इस राइड में हुए यार। नुब्रा टू हुंडर वाली लोकेशन, और रे पत्थर ही पत्थर है भाई। रास्तों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में रास्ता हो रखा है भाई यहाँ पे। तो भाई अभी हुंडर से आगे थे और अब जा रहे हैं पेंगोंग। रास्ता ये नहीं है कि पूरा पूरा ख़राब है भाई, ठीक है रास्ता, और ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, थोड़ा सा एडवेंचर होना भी चाहिए। रास्ते काफ़ी अच्छे बन रहे हैं, इधर भी सरकार बढ़िया काम कर रही है भाई। यहाँ पे रास्ते वाकई काफ़ी अच्छे हैं, कहीं कहीं पे पैच ख़राब है, ये नहीं कह सकते कि अपन बिल्कुल ही ख़राब रास्ते हैं परेशान हो जाओगे ना।
कहीं कहीं पर रास्ते 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर ऐसे ख़राब आ जाते हैं, तो वो तो भाई एडवेंचर करने आ रहे हो तो वो ज़रूरी भी है वो चीज़ें। ये भाई पेंगोंग लेक, तो वापस आ गए अपन, और पेंगोंग लेक दिखा रहा है यहाँ से 116 और दरबुक 33। पेंगोंग लेक पे 116 किलोमीटर है। टाइम हो गया है 7:30 बजे का। सो भाई आप एक बार व्यू चेक करो, ऊपर दिख रहा होगा आपको, शायद वीडियो में इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। अभी हल्की हल्की धूप गिर रही है पहाड़ों पे ऊपर, और पहाड़ है ना बिल्कुल सोने के जैसे चमक रहे हैं, और पूरा रास्ता खाली है भाई। ये पेंगोंग का रास्ता है, पेंगोंग झील की तरफ में जो जाता है पेंगोंग लेक की तरफ में। मेरे साथ 2 बंदे थे, उनको मैंने आगे निकाल दिया, मैं थोड़ा सा पीछे रह गया क्योंकि फिर वही रह जाता है जल्दी जल्दी जल्दी। तो अभी मैं थोड़ा सा ना रिलैक्स होकर के करूँगा। अभी तक तो सिर्फ मैं रास्ते नाप रहा था कि आज 200 किलोमीटर निकालने हैं, आज 400 किलोमीटर निकालने हैं, और साथ साथ वादियाँ देखते चल रहा था। लेकिन अब मेरे को ना फील आने लग गया है, और जब तक फील नहीं आता ना तब तक वो वाली बात नहीं रहती भाई। तो फील बहुत ज़रूरी है। वेदर चेक करो एक बार आप, क्या ही कहने को शब्द नहीं है इस चीज़ के बारे में। थोड़ा सा टाइम निकाल लो अपने लिए भी, और देखो क्या क्या है दुनिया में यार। पानी पानी है और मैं कर रहा हूँ वाटर क्रॉसिंग गाइस। जान निकाल दी गाइस इस वाटर क्रॉसिंग ने। ओए होए ओए होए, आए हाय, वाओ गाइस, बड़ा अच्छा लगा गाइस। लेकिन गाइस मेरे जूते में पानी गया गाइस। भाई रास्ता चेक करो एक बार, ओए होए ओए होए ओए होए ओए होए, मज़ा आ गया मज़ा आ गया मज़ा आ गया। सोचा नहीं था कभी ऐसी ऑफ रोडिंग करने को भी मिलेगी, पर भाई आज वो दिन आ गया जब फुली ऑफ रोडिंग हो रही है। ओए होए ओए होए ओए होए, क्या बात है यार। पेंगोंग तक जाने के लिए क्या क्या पापड़ देखने पड़ रहे हैं भाई। ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था भाई रोड का, तो ये इन लोगों ने ना टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना रखा है। आ गया भाई रोड, आ गया भाई। तो देखो ये बन रहा था रोड। ये देखो भाई ऐसे बनती है भाई टनल। अंधेरा है भाई इसमें, ये इसके ऊपर पूरा पहाड़ है भाई, और बीच में से ये एक टनल है। अभी अपनी बाइक की लाइट ऑन नहीं है क्योंकि उस पर कवर लगा रखा है, कवर हमने खोला ही नहीं है। दोनों बाइकर भाई अपने आगे निकल गए हैं। ये देखो दिख रहा है आपको, मेरा हो गया भाई, और काफ़ी लंबा रास्ता पड़ा है भाई अभी तो तय करना। बीच में देखते हैं अगर कहीं पे सही लगता है तो वहीं पे कैंपिंग कर लेंगे। कैंपिंग के लिए भी कुछ ज़्यादा सेटअप नहीं है। पहली बात तो हमारे पास में टॉर्च ही नहीं है। एक बार देखते हैं यहाँ से पेंगोंग कितना है भाई। पेंगोंग 109 किलोमीटर है भाई, अभी तो 100 किलोमीटर पड़ा है, और 7:51 हो चुके हैं। पूरी रोड पे सिर्फ हम 3 बाइकर हैं, बाकी पूरा रोड खाली है। पीछे 15 से 20 किलोमीटर पीछे भी खाली है, आगे का मेरे को पता नहीं है आगे क्या कुछ है क्या नहीं है, लेकिन पीछे 20 किलोमीटर तक कोई भी नहीं था। इस पूरे रूट पे सिर्फ हम 3 बाइकर हैं भाई। हम 3 ही ऐसे आवारा पहिए हैं जो भिवानी से चल कर गए और लद्दाख तक पहुँचे हैं, और इस पूरे रूट पे हमारे तीनों के अलावा और कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, कोई भी। बड़ा सुंदर रास्ते के बाद में भाई ऑफ रोड आ गया खतरनाक वाला। ऊपर पहाड़, नीचे खराब रोड, और उससे नीचे तेज़ बहती नदी। ओए होए, और सबसे ज़्यादा परेशान मैं हूँ भाई क्योंकि मेरी बाइक पे वेट सबसे ज़्यादा है। टॉप बॉक्स है और सैडल बैग है। ऑफ रोडिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। बहुत गंदे वाला रोड है भाई ये। अगर छोटी सी गलती होगी ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो देखो इतनी देर में कहाँ निकल गया। ये रोड आ गया ठीक, अब पकड़ देंगे इनको। हो अंधेरा हो चुका है पर थोड़ी थोड़ी रोशनी दिख रही है, मतलब चीज़ें अभी विजिबल हैं, पूरी तरह ब्लैक आउट नहीं हुआ अभी।
और आवाज़ आपको इतनी अच्छी से नहीं आ रही होगी क्योंकि मैंने शीशा खोल रखा है, वाइज़र खोल रखा है। ये ब्रिज आ गया, ब्रिज को क्रॉस करते हैं। और बाप रे बाप, कभी सोचा नहीं था भाई कि नाइट में राइड होगी, लद्दाख में राइड होगी और इस तरह के रोडों पे राइड होगी, और वो भी अपनी बाइक से राइड होगी। कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पे आके राइड कर पाऊँगा। यहाँ पे कभी नहीं सोचा था जीवन में, कभी भी। मेरे को तो अभी भी एक सपने जैसा लग रहा है। फिलहाल लाइटों के कवर निकाल लेते हैं क्योंकि लाइटें अभी काम नहीं आएंगी तो फिर कब काम आएंगी भाई। सुमित भाई तो निकाल नहीं रहे भाई, तो हम ही निकाल लेंगे भाई हमारी लाइटों के कवर। कुछ दिखेगा ही नहीं तो ये लाइटें लगवा क्यों रखी हैं। चलान वलान हर जगह चलान थोड़ी ना होगा यार, पागल बात कर रही हैं। तो अब दिखेगा भाई कुछ रोड आपको भी और कुछ रोड मेरे को भी। कुछ रोड दिख रहा है भाई, लाइटें खोल दी अपन ने, चारों लाइटों के कवर निकाल दिए और सुमित और परमजीत ने नहीं निकाले भाई। सुमित भाई रोड देखो, रोड बहुत डेंजरस रोड है भाई, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। पूरा अंधेरा भाई, कम से कम 50 किलोमीटर निकाल देंगे इस रूट पे, और पहले वाले पे भी निकाल दिए होंगे 30-40 किलोमीटर। अब तक है ना कोई भी बंदा नहीं मिला हमें इस रूट पे, जो हमारे आगे चल रहे थे ना वो बंदे भी नहीं मिले अब तक, शायद वो आगे ले गए हम बहुत। नहीं मिला भाई कोई भी बंदा। लाइफ का पहला ऐसा एडवेंचर है भाई, पहले मज़ा आ रहा था बट अभी थोड़ा डर लगने लग गया। अब ऐसा लग रहा है पता नहीं कब जाके ये सफ़र ख़त्म होगा, आज की नाइट का। भाई रात के बज गए 12 और आज ले से खारदुंगला से नुब्रा वैली से कहाँ गए, हंडर से आगे फिर यहाँ पेंगोंग लेक, और रात को 12 बजे यहाँ पे पहुँचे भाई। पूरी रात के 12 बज रहे हैं। तीनों भाई की ये हालत इतनी ख़राब है जिसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब आज के जैसे ट्रिप है ना ज़िंदगी की, मेरी पहला ऐसा ट्रिप है जिस पे इतना ज़्यादा ऑफ रोड किया मैंने, इतना ज़्यादा, मतलब क्या ही बताऊँ। दोबारा नहीं चाहूँगा मैं कभी भी ऐसा ऑफ रोड करना। और अब है ना हालत बिल्कुल ख़राब हो रखी है, और बाइक पे जो भी लगेज है ना एज इट इज़ ऐसा वैसा रख देंगे। जो मेन चीज़ अपनी गैजेट वगैरह है वो निकालेंगे। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर मैं ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना भाई आपको भी ऑफ रोडिंग कैसी लगी भाई। गुड नाइट।